नमस्कार सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की। स्पिन कक्षा युग्मन या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब जो सारे परमाणु होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को यदि बढ़िया रेजोल्यूशन से देखा जाए तो स्पेक्ट्रम में एक एक लाइन है वो दो लाइनों में स्प्लिट या टूटी हुई दिखा देती है, विपाटित दिखाई देती है, जिसको कि हम फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं स्पेक्ट्रम का। तो ये जो घटना होती है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण होती है। अब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है, जिसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूर्णन गति करता है, उसके कारण भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो एक कक्षीय गति के कारण, एक घूर्णी या प्रचक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गए या दो मैग्नेट्स हो गए, ये मान लो। तो दोनों मैग्नेट्स जब आपस में इंटरेक्ट करती है, सीधी सी बात है, दो चुंबकों को यदि हम पास पास रखेंगे तो या तो वो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। इस आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण या दोनों के बीच में जो संबंध बनता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये जो क्रिया है या अन्योन्य क्रिया है, इससे ही हम स्पिन कक्षा युग्मन या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोलते हैं। इस कपलिंग के कारण जो ऊर्जा स्तर हैं वो विपाटित हो जाते हैं। अब कितने विपाटित होंगे या इनके कारण कितनी अतिरिक्त ऊर्जा किसी ऊर्जा स्तर में जुड़ेगी, उसको निकालने का ये प्रोसेस होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ म्यू एस स्पिन की घूर्णन गति, स्पिन की अपने अक्ष पे घूर्णन गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो है। बी, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है उसके घूर्णन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और इससे बी वेक्टर को यदि हम कैलकुलेट करें तो कक्षीय कोणीय संवेग के कारण जो वैल्यू मिलती है बी वेक्टर की वो इतनी होती है, और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो इतना होता है। दोनों वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूले में यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट ए के बराबर रख दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब जो ऊर्जा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी ऊर्जा, स्थित ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होगी। अब हमें पता है कि कुल कोणीय संवेग जो जे वेक्टर है उसका मान कक्षीय कोणीय संवेग और स्पिन कोणीय संवेग के सदिश योग के बराबर होता है। तो जे वेक्टर बराबर होता है एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर से। तो जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर कराएं तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर की। तो यहाँ से एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जे, एल और एस को संकारक की संकल्पना के रूप में देखें और इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन है उस पर प्रयुक्त करें, उपयोग करें। तो इनका जो मान है, जे वेक्टर देता है हमें जे प्लस 1 का अंडर रूट का एच कट। एल वेक्टर का जो आइगन मान जो है वो हमें मिलता है एल प्लस 1 के अंडर रूट मल्टीप्लाई में एच कट, और लास्ट में एस वेक्टर का जो आइगन मान है वो ये मिलता है। ये वैल्यूज़ हम 8.30 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। एच कट स्क्वायर बाई 2 ए है
तो कुल मिला के जो अतिरिक्त ऊर्जा का पद है वो ये हमें मिलता है। अब इसमें एक और ख़ास बात ये होती है कि जो जे है, टोटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, उसका मान जो होता है वो बराबर होता है एल प्लस माइनस के एस के। तो यहाँ पे जे की दो वैल्यूज़ होने के कारण किसी पर्टिकुलर कक्षा के लिए जिनके लिए एल की वैल्यू फिक्स है, जैसे यहाँ पे 1 मान लें, एस की वैल्यू भी फिक्स होती है, जैसे यहाँ पे हाफ हो गया। तो एल और एस की नियत वैल्यूज़ के लिए जे की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएगी। अब जे की दो वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ पे दो मान हमें प्राप्त होंगे स्थितिज ऊर्जा के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एस अवस्था यदि है जिसमें एल की वैल्यू 0 हो, तो उस स्थिति में उस कक्षा का विपाटन नहीं होता है, क्योंकि ई एस एल का मान उस स्थिति में शून्य प्राप्त होता है। जैसे एल की वैल्यू 0 हो, एस की हाफ हो, तो उस स्थिति में जे की वैल्यू हाफ मिलती है हमें, या एस के बराबर मिलती है। और उस स्थिति में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण जो ऊर्जा होती है उसका मान शून्य प्राप्त होता है। तो कोई विपाटन नहीं होता है एस अवस्था के अंदर। फिर पी अवस्था में जे के दो मान प्राप्त होते हैं, डी अवस्था में भी दो मान प्राप्त होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एल इक्वस टू 0 या एस अवस्था को छोड़ के जितने भी स्टेट हैं एल नॉट इक्वस टू 0 वाले, वो सभी स्टेट या अवस्थाएं दो ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाती हैं। तो जैसे हम जे एल प्लस हाफ के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो ये वैल्यूज़ मिलती है, जे एल माइनस हाफ के लिए कैलकुलेट करें तो ये वैल्यूज़ हमें मिलती है। तो देखें ऊर्जा स्तरों का विपाटन किस तरीके से होता है। जैसे ये एस स्टेट है एल इक्वस टू 0 वाला, जिसका कोई विपाटन नहीं होगा, और दूसरा है एल इक्वस टू 1 वाला स्टेट। इसमें प्लस माइनस के कारण यदि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होती तो ये ऊर्जा स्तर या ये एनर्जी होती इस स्टेट की। लेकिन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण या दो एनर्जीज और ऐड होने के कारण एक लेवल ऊपर उड़ जाता है, एक नीचे हो जाता है। तो एक ऊर्जा स्तर क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण, जिसके कारण जो सिंगल लाइन हमें मिल रही थी स्पेक्ट्रम में वो क्या दो लाइनों में टूट जाएगी या दो लाइनें हमें मिलेगी। ये प्रोसेस होता है फाइन स्ट्रक्चर का। तो फाइन स्ट्रक्चर किसके कारण मिलता है हमें, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है, कक्षीय गति करता है, उसके कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसमें, और अपनी कक्षा के अंदर घूमता है उसके कारण भी एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या स्पिन कक्षा युग्मन। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।